वीराने में पड़े ये पत्थर भारतीय संस्कृति के वो निशान हैं जिन्हें सदियों पहले मिटाने की कोशिश की गई। ये पत्थर उस मंदिर के हैं जो कभी विशाल व भव्य हुआ करता था, लेकिन फिर मुगलों के सबसे ज्यादा क्रूर और विध्वंसक शासक औरंगजेब के आतंक से अवशेष मात्र रह गया। औरंगजेब के आतंक के ये निशान आज भी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से 34 किलोमीटर दूर ऊंचानगढ़ के किले के पास मौजूद है, जहां सदियों पहले मां भद्रकाली का मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में औरंगजेब ने नष्ट कर दिया। मंदिर की बनावट और इसके पत्थरों पर उकरी आकृतियों को देख इतिहासकारों का मानना है कि ये मंदिर 16वीं शताब्दी से पहले का रहा होगा। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दायरे में मंदिर के ये पत्थर बिखरे हुए हैं, जिससे ये भी साफ है कि मंदिर काफी भव्य व विशाल रहा होगा। मुख्य सड़क से चलते हुए, जंगलों से चलते हुए करीब 10 मिनट के सफ़र के बाद मैं उस स्थान पर पहुंचा हूं जहां मुझे वो अवशेष एक छोटी पहाड़ी पर नज़र आ रहे हैं, जहां कहा जाता है कि माँ कालिका के विराट स्वरूप भद्रकालिका का मंदिर 16वीं शताब्दी में हुआ करता था। मैं चलते हुए थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर पहाड़ी पर हम पहुंच रहे हैं। चूँकि मार्ग बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जहां तक मैं पहुंचा हूं हम प्रयास कर रहे हैं उस स्थान में ऊपर तक पहुंचने का, और चलते हुए ये मैं पूरा वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। आप देख सकते हैं ये मूल स्थान कहा जाता है, माँ का यह मूल स्थान है। और ये तोड़े गए मंदिरों के पत्थर आज भी इस मूल स्थान के यहाँ पर बिखरे हुए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पड़े हुए हैं। ज़रूरत इनको सहेजने की, अवेरने की है। ये संभवतः उस समय मंदिर में प्रवेश का द्वार रहा होगा। देखो, जब मंदिर बनाया गया होगा जी, उस समय ये आप इसका स्ट्रक्चर एक बार देखोगे जी, तो इसमें जुड़ाई के दौरान किसी भी केमिकल का या किसी भी पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखा गया है, और इन जुड़ाई में किसी प्रकार की इंटरलॉकिंग भी नहीं है। मतलब जहाँ तक देखा जाता है कि जब ताजमहल बना था तो उसमें भी किसी प्रकार के केमिकल का उपयोग करके 2 पत्थरों को आपस में जोड़ा गया था, लेकिन इसमें किसी भी पत्थर को नहीं जोड़ा गया। इसका मतलब ये है कि ये ताजमहल से भी पुराना है, और किसी भी पत्थर में इंटरलॉकिंग ना होने की वजह से एक के ऊपर एक रखा गया है। बहुत भारी भरकम पत्थर है। ये उस समय के प्रतीत होते हैं जब बहुत मानव जो है बहुत बलशाली रहे होंगे और उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया होगा। अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये कौन सी सदी के हैं। फिलहाल अंदाज़ा लगाना मुश्किल है फिलहाल। लेकिन ये जो बिखरे हुए संस्कृति अपन ने देखा कि पत्थरों के ऊपर श्री लिखा हुआ है, बीज अलग अलग जो बीज मंत्र होते हैं वो लिखा हुआ है, देवी देवताओं की आकृति बनी हुई है। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये क्या कहा जाए, कैसा स्थान रहा होगा? समय के साथ लोगों ने इसमें हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशन किया हो। इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन इनकी आकृतियां हो सकता है समय समय पे उकारी गई हो। लेकिन बहुत सारी जो आकृतियां हैं वो एकदम पुरानी है। उस खंबे के ऊपर देखोगे बहुत पुराना है। इतिहासकार प्रकाश गोस्वामी के अनुसार पत्थरों से बने मंदिर के बचे हुए हिस्से को देखकर ये साफ है कि ये मंदिर उस वक्त का है जब पत्थरों को जोड़ने व इंटरलॉकिंग की तकनीक इंसान ने नहीं सीखी थी। यानी ये ताजमहल से भी पुराना है, क्योंकि ताजमहल में भी इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति के ये पत्थर यूं ही इस वीराने में पड़े हुए हैं। जरूरत है इन्हें सहेजने की, जिससे आने वाली पीढ़ियों तक भी हमारी संस्कृति पहुंच पाए। पत्रिका.com के लिए रतलाम से आशीष पाठक की रिपोर्ट।